नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर कस्बे पे मौजूद हैं। आज जिस जगह पे हम जिस बिंदु पे मौजूद हैं, यहाँ से पूरा जो है सुमेरपुर का नजारा जो है देखने का शुरुआत हो जाता है और इस बिंदु से ही सुमेरपुर कस्बे की शुरुआत हो जाती है। ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 34 के नाम से ये जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग और सागर हाईवे के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं, हम आपको आज कुछ ऐसे प्रतिष्ठान दिखाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ सुमेरपुर के काफी पुराने हैं, जो कई वर्षों का इतिहास भी संजोए हुए हैं। ऐसे लोगों के पास चलेंगे और उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं, आज हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे सुमेरपुर का सबसे पुराना पान भंडार है वो कौन सा है। आज उनके पास में चलेंगे, कितने दिनों से वो पान लगाने का कार्य करते हैं। जैसा सुपारी वाला जो गुटखा आने के कारण यहाँ पर जो पान लगाने वालों की दुकानें अधिकांश बंद हो चुकी हैं, लेकिन जो हमारे कस्बे में आज भी सबसे पुरानी दुकान है, आज उनके पास चलेंगे और उस दुकानदार से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कितने दिनों से दुकान यहाँ पर चला रहे थे और कैसे कैसे स्थिति का उन्होंने सामना किया है। चलते हैं, उनके साथ में बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जो बनारसिया स्वाद आया है पान में, वो कल्लू भैया की दुकान में आया। मजा यहीं आती है, इसीलिए लोग जुड़ते हैं। तो ये लोग सूखी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो बनारस और इलाहाबाद जैसे पूर्वांचल एरियाओं में पान में यूज होता है। इस समय हम मैथिली शरण गुप्त मार्ग से होते हुए हम इस दुकान पे मौजूद हैं, जो बताया जा रहा है कि सबसे पुरानी दुकान है पान की। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, कुछ समय पहले यहाँ पर पान की सैकड़ों दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज मौजूदा हालात ऐसे हैं कि लगभग कहें तो आधा दर्जन दुकानें ही पान की बची हुई हैं। उनमें से एक सबसे पुरानी दुकान ये है। इस दुकान पे हम मौजूद हैं, हमारे साथ में दुकानदार हैं, कुछ यहाँ कस्टमर भी हैं, जिस तरीके से देख पा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से इनकी दुकानदारी रहती है पान की, और कितने यहाँ पर जो है पान प्रेमी आते हैं, पान लगवा के ले जाते हैं, कितने लोग खाते हैं, और जो पान लगाते हैं क्या उसकी जो है कीमत रहती है और कितनी रेंज तक के इनके पास पान रहते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? भैया मेरा नाम है कल्लू चौरसिया। कितने दिनों से दुकानदारी आप कर रहे हैं? दुकानदारी ये तो मेरी हो गई 30 से 25 साल की उम्र है। और मेरे यहाँ भैया करते रहे, फिर भैया के बाद मेरे पिताजी ने काम किया, और ये मान लीजिए मैं तीसरा ओनर जो बैठा हूँ इधर पे। बिल्कुल, हमेशा देखा जा रहा था जब कोई भी काम होता था तो उसमें एक दो पीढ़ी पहले किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। लेकिन यह एक दुकान है जहाँ पर इनके पिताजी भी बैठते थे, फिर इसके बाद इनके भैया बैठते थे, फिर उनके बाद में अब ये खुद दुकान यहाँ पर बैठ करके चला रहे हैं। आज क्या कंडीशन है, कैसे कितने कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पर? कस्टमर ठीक है, पहले से कोरोना टाइम से काफ़ी डाउन होगा, पर थोड़ा सा कहेंगे अब डाउन है, पर ठीक है। मतलब इतना नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से काफ़ी कम है। बाकी सबसे सस्ता पान आपके यहाँ कौन सा है? मेरा सबसे सस्ता पान है सादा पान, वो भी है 10 रुपए से जी। हाई रेंज मेरे यहाँ 500 रुपए का है अभी इस टाइम पे, और इससे भी हाई रेंज मेरे नाइट में चलता है, वो 2000 रुपए का है जी। और फायर पान, चॉकलेटी पान, और भी जो पान होते हैं, आइसक्रीम पान, मेरे पास सभी है इस वक्त पे जी। सबसे ज्यादा बिक्री कस्बे में आपकी दुकान है, कस्बे के हिसाब से कौन सा पान सबसे ज्यादा बिक्री होता है? सबसे ज्यादा मीठा पान चलता है। मीठे में फायर हो गया, चॉकलेटी हो गया, और 2-3 पान है, आइस पान है, जो समय के हिसाब से बिकता है, आइस पान के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा बिकता है मेरे यहाँ मीठा पान, जो मेरे यहाँ की सेल है। लगभग दिन भर में कितने कस्टमर आपकी दुकान में आते होंगे? दिन भर कस्टमर की कहता हूँ 500 से 600 से एक लमसम हो जाता है कस्टमर। शाम की टाइम की ज्यादा रहता है जी। जो मेरी दुकान का टाइमिंग है 7 बजे से 11 बजे तक, मेरे यहाँ काफी भीड़ रहती है। क्या क्या पान में आप लगा के इन लोगों को खिलाते हैं? आप बताते जाइए और पान लगाते जाइए। और गरी हो गई, मैंने डाल चुका हूँ, और ये सौंफ हो गई हरी, और केरी हो गई 3। हो गई चेरी है।
टेढ़ी है, 3 टाइप इसको बोलते हैं मनपसंद। पान पे सबसे ज्यादा टेस्ट किस चीज में आता है? पान तो मीठे का है तो टेस्ट तो होएगा ही। फिलहाल जो खाने वाले में भाई है उनसे कुछ पता कर सकते हैं कि टेस्ट किस चीज़ में होता है, वो तो खाने वाला ही बताएगा। मेरा काम है मैं मटेरियल मुझे यूज करना, मैं मटेरियल खिलाता हूँ, अगर वो तो खाने वाला बता सकता है कि कैसा मजा आ रहा है उसको खाने में। गुलकंद है ये, गुलकंद का रोल होता है, मीठा भी होता है और साथ में दिमाग भी ठंडा रखता है और काफ़ी चीज़ें हैं, फायदेमंद भी है गुलकंद। ये मखाना है, पान खाने के बाद मखान करेंगे ना, ये कैसा पान है। ये इलायची है, मीठे के साथ में वर्ग की हुई। ये मेरा आ रहा है लच्छा, ये पेठा बनता है जिसमें कुंभेगा, ये अच्छा है। ये दिल बाग है, चटनी जहाँ बस खाने के बाद दिल खुश हो जाता है। कौन सा भैया फायर खाएंगे आप? हमारे साथ में कुछ कस्टमर भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं पान खाने के लिए, इनसे बातचीत करेंगे कौन सा पान खाने आए हुए हैं और कब से ये लगातार इस दुकान में आ रहे हैं। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम रानू ठाकुर है, यहीं भरुआ सुमेरपुर का निवासी हूँ मैं। कितने दिनों से आप इस दुकान पे आ रहे हैं? मैं यहाँ पे लगभग 10 वर्षों से आ रहा हूँ। प्रतिदिन आते हैं? हाँ, हफ्ते में 2-4 बार तो आता ही हूँ। कौन सा पान पसंद है आप? फायर इस समय तो फायर खा रहे हैं, वैसे मैं मीठा पान खाना पसंद करता हूँ। बिल्कुल, लिए भैया फायर पान खाने आए हुए हैं। अधिकांश मीठा पान यहाँ पर खाया जाता है, जो सबसे ज्यादा बिक्री है मीठे पान की बिक्री है, जैसा कि इन्होंने बताया। ये अब देखिए स्प्रे कर रहे हैं इसमें। ये भैया स्प्रे है और ये सिर्फ गुलाब वाटर है। ये डाल रहा हूँ इत्र, खाने वाला, कोई केमिकल नहीं है। इनको फुल मीठा खिला रहा हूँ जो 2000 रुपये का है। ये सुपारी का लच्छा है, मीठा होता है और साथ में ठंडक भी देता है। ये चिप्स सुपारी है मीठी। कितने प्रकार के सुपारी प्रयोग करते हैं? सुपारी मेरे पास 5-6 टाइप की प्रकार की है और ये करौंदा बोलते हैं। ये लच्छा है यही सुपारी का। फायर वाला भी है, आइए भैया। एक पान में भैया लगभग कितने प्रकार की सामग्री डालते हैं? कम से कम एक पान में हो जाती है 15-20 टाइप।
आज आप पान की दुकान पे आए हुए हैं, आपने फायर पान खाया हुआ है, कैसा स्वाद रहा? बहुत ही अच्छा, जबकि हम बहुत पहले से आ रहे हैं भैया की दुकान में, समथिंग 7-8 साल से। वैसे ही लगातार उनका स्वाद में कोई 19-20 भी नहीं होता है, हमेशा की तरह ही स्वाद रहता है, बहुत बढ़िया। कस्बे में और भी दुकानें होंगी, आप यहीं क्यों आते हैं? क्या है कि जो है बहुत पहले से हम जो है पान का शौक रखते थे, तो यहीं कल्लू भैया के यहाँ आते थे। तो जब से हमने यहाँ खाया है तो फिर कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। का नाम जो दुकानदार है विजय चौरसिया है और कल्लू भैया के नाम से इन्हें कस्बे में सभी लोग जानते हैं और अधिकांश लोग जो पान के शौकीन हैं, जो पान खाने आते हैं, तो इन्हीं की दुकान पर अधिकांश देखे जाते हैं। फिलहाल और भी लोग हैं और भी बात करेंगे। हमारे साथ में भैया हैं, क्या नाम हुआ भैया? धर्मेंद्र गुप्ता। कितने दिनों से आप यहाँ पान खाने आए? लगभग जो है 7-8 साल से तो लगभग आ ही रहे हैं, और कल्लू भैया का नेचर को देखते हुए और जुड़ाव बढ़ जाता है। कोई भी व्यक्ति जैसे आता है, नगर में कोई व्यक्ति है तो कल्लू भैया से अगर एक बार मिलता है तो कल्लू भैया का जो स्वभाव है वो बड़ा अनमोल है। तो उनका बातचीत करने का तरीका बड़ा अच्छा है, तो सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है। नगर सुमेरपुर में पान की दुकान है, लोग शौकीन भी होते हैं पान खाने के, और बनारस का पान जैसा स्वाद आता है। ये लोग टू कॉपी करते हैं। कल्लू भैया जो है बनारस में, इलाहाबाद में, हम लोग तो मान लीजिए तम्बाकू वगैरह का खाते हैं, तो ये लोग सूखी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो बनारस और इलाहाबाद जैसे पूर्वांचल एरियाओं में ये पान में यूज होता है। शायद यही कारण है कि इनकी दुकान पे अधिकांश लोग आते हैं और कस्बे की जो अन्य दुकान है वो धीरे धीरे करके बंद होती चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वाद जो है, जो बनारसिया स्वाद आया है पान में, वो कल्लू भैया की दुकान में आया। मजा यहीं आती है, इसीलिए लोग जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पान के साथ प्रेम भी भरपूर मिलता है, जिसके चलते यहाँ पर जो है ग्राहकों का कहें तो तांता लग जाता है। कितनी समय से ग्राहकों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, इन्हीं से जानेंगे। सुबह कितनी समय से आपकी दुकान खुल जाती है, कितनी समय से कस्टमर आने लगते? सुबह मेरी 9 बजे दुकान खुल जाती है और कस्टमर मान लीजिए जैसे खुलती है तो मेरे कस्टमर इंतजार करते हैं मेरी दुकान का। अगर 2 मिनट के लेट हो जाता हूँ तो मेरे पास सीधे फोन करने लगते हैं कि भैया कितने टाइम आ रहे हो आप। मैं कस्टमर मेरे दरवाजे पे खड़े ही रहते हैं। कस्टमर केवल पान यहीं पर खाते हैं या फिर ले भी जाते हैं? ले भी जाते हैं घर के लिए, और जैसे शाम को नाइट पे आते हैं, खाते भी है, और अपने घर के लिए जो मीठा पान भी ले जाते हैं, और बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी खाते हैं। मेरा पान जो भी है खाता है तो कहता है कि पान है। पान पे बहुत सारी ऐसी चीज होती है, कहें तो एक औषधि के रूप में भी पान लिया जाता है और उसमें जो है इसीलिए इनकी दुकान में अधिकांश लाइन लगती है, क्योंकि यहाँ पान के साथ एक प्रेम भी मिलता है। हमारे साथ में ये भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम संदीप वर्मा। कितने दिनों से आप कल्लू भैया को जान रहे हैं और इस दुकान पे आ रहे हैं? बहुत दिनों से जान रहे हैं कल्लू भैया को, तो हम तो जब छोटे से भरवा के ही हैं, तो हम तो कल्लू भैया को जानते ही हैं। कब से देख रहे हैं आप इनकी दुकान? अब कह सकते हो बचपन से ही। आप भी पान खाने का शौक रखते हैं? हाँ नहीं, वैसे कभी कभी मीठा पान खाने के लिए आ जाते हैं कल्लू भैया के पास, यही आते हैं। और यही भरवा में है भी बेहतर पान बनाने वाले, सबसे अच्छे यही है। और भी हमारे साथ में है जो पान खाने वाले हैं। लगातार देखा जा रहा है यहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग आ रहे हैं, पान लेके जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके हाथों से ही पान खा रहे हैं। यही एक प्यार मिलता है यहाँ इस दुकान में आने का। हमारे साथ में ये भाई हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, रामलीला मैदान का निवासी हूँ। एक बार मैं रात को 12 बजे बांदा से आ रहा था, मैंने कल्लू भैया को फोन किया था। मैं कल्लू भैया मेरा पान रेडी कर दिया। कल्लू भैया कह रहे थे तुम्हारा पान रेडी है, दुकान आना उठा लेना। यानी कि हमें पान चाहिए भी तो हम फोन करके कह देते हैं भैया पान बना दीजिए, कल्लू भैया रेडी कर देते रेडी कर देते हैं। कल्लू भैया का जो नेचर है बहुत अच्छा नेचर है। भरूच सुमेरपुर में ऐसे कोई पान वाले का नेचर भी नहीं होगा। जितना प्यार हमको देते हैं, हम छोटे भाई उनके, वो हमें बड़े भाई जैसे मानते हैं हम उनको। आप क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम शिव प्रकाश गुप्ता है, नई बस्ती गुटका फैक्ट्री से हूँ। कल्लू भैया का पान खाने जब भी मार्केट आने का मन हुआ तो पान खाने के ही इरादे से आते हैं। यानी कि जब भी मार्केट आते हैं तो पान जरूर खाते हैं? हाँ बिल्कुल, पान खाने ही मार्केट आते हैं। कोई भी मार्केट में सामान लेने आएंगे तो पान जरूर खा के जाएंगे कल्लू भैया के। बिल्कुल, जो भी पान के शौकीन है, जो मार्केट की तरफ आते हैं तो एक बार कल्लू भैया की, विजय चौरसिया जी की दुकान में जरूर आते हैं और यहाँ से पान का आनंद लेते हुए घर तक जाते हैं। जैसे कि बात करें, अधिकांश पान किस रेट का आपके यहाँ से बिकता है दिन भर? मेरे यहाँ पान 10 रुपए से लगा के 50 रुपए वाला पान ज्यादा बिकता है मेरे। और क्या क्या सर्विस देते हैं? सर्विस है आपकी होम डिलीवरी जैसे बताई है। दुकान भी मेरी मेन मार्केट पे है मेरी दुकान, और किसी टाइम भी व्यापारी कोई आ जाता है तो उसी का मेरा पहुंचाना भी मेरा कर्तव्य है। और एड्रेस है मेरा रामलीला रोड, भरुआ सुमेरपुर, हमीरपुर। नंबर मेरा 9125 230 429। अगर जैसे किसी को पान चाहिए तो क्या मिल सकता है होम डिलीवरी? जी 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 सर, फोन मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आप यूट्यूब में अगर डालेंगे तो आपको सीधे उसमें मेरा डालिए रामलिया रोड, आपको तुरंत मेरी दुकान का नाम आ जाएगा, चौरसिया पान साहब। जैसे बात करें कि अधिकांश जो दुकानें थी बंद होती देखी जा रही हैं, तो आपका क्या इरादा है कि लगातार आप यही करते रहेंगे या फिर आप भी ऐसा कुछ मूड बना रखें? और मेरा जो मेन है काम वो तो मेरा बंद नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा, और जो साइड काम है मेरे वो होते रहेंगे, उसमें कोई मेन में जो मेरा दैनिक काम चलता चला आ रहा है मैं उसको बंद नहीं करूंगा। बिल्कुल, जिस दिन आपकी दुकान बंद रहती होगी, कभी आप आवश्यक कार्य से कहीं चले जाते होंगे तो काफी लोग परेशान होते हैं, काफी कॉल आते होंगे आपके पास। मगर ये तो कभी फोन तो बंद कर ही नहीं सकते, साथ में कॉल तो बहुत आता है कि ऐसा टाइम हो जाता है कि जिसको अगर मना कर दिया, अरे आप पहले, कुछ तो ऐसा हो जाता है जिसको पता होता है एक दिन पहले ले जाते हैं, और कोई अचानक कभी ऐसा पड़ गया तो फिर मजबूरी तो सामना करना ही पड़ता है फिर। काफी लोग परेशान होते होंगे कि अब कहाँ जाएं, अब तो कल्लू भैया की दुकान बंद है, काफी लोग भटकते होंगे। हाँ, भटकने के लिए तो अब क्या किया, मजबूरी है थोड़ा सा, तो वो तो होता है, ये मैनेज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए और भी चलते हैं, और भी कुछ जो सुमेरपुर की फेमस चीजें हैं, जो सबसे पुराने प्रतिष्ठान है, उन पे भी नजर डालने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।